पार्ट वन। समय का मूल्य समझो। क्या आपने कभी सोचा है कि हर इंसान के पास दिन में बराबर समय क्यों होता है? चाहे वो एक करोड़पति हो, एक ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति हो या एक छात्र, हर किसी के पास सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। फर्क सिर्फ इस बात में है कि वो इन 24 घंटों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। समय बहुत कीमती चीज है। पैसे आप दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन समय दोबारा नहीं मिलता। यही कारण है कि समय का सही इस्तेमाल करना, यानी टाइम मैनेजमेंट, आपकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। समय की कीमत क्या है? कल्पना कीजिए कि हर सुबह कोई आपके बैंक अकाउंट में 86,400 रुपये जमा कर देता है। लेकिन शर्त यह है कि आप उस पैसे को उसी दिन खर्च करना होगा, वरना वो जल जाएगा। क्या आप एक भी रुपया बर्बाद करेंगे? शायद नहीं। अब सोचिए, हर दिन हमारे पास 86,400 सेकंड होते हैं। अगर हम इन सेकंड्स का सही उपयोग करें तो हमारी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ सकता है। समय की चोरी कैसे होती है? हमारे समय को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हैं। मोबाइल पर बिना जरूरत स्क्रॉल करना, हर काम को टालते जाना, प्रोक्रास्टिनेशन, बिना प्लानिंग के दिन शुरू करना, हर चीज को हाँ कह देना, बार बार नोटिफिकेशन चेक करना, ये सभी चीजें हमारी कीमती घंटों को चुपचाप चुरा लेती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। टाइम मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? जब आप समय का सही उपयोग करते हैं तो आप कम समय में ज्यादा काम कर सकते हैं। तनाव कम होता है। आप अपने लक्ष्यों को जल्दी हासिल कर सकते हैं। आपको खुद पर गर्व होता है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ काम करना नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करना है। समय का सही उपयोग कैसे करें? अब सवाल उठता है कि हम टाइम मैनेजमेंट की शुरुआत कैसे करें। एक टाइम टेबल बनाओ। हर रात सोने से पहले अगले दिन का प्लान बना लो। क्या करना है, कब करना है, सब साफ साफ लिखो। दो प्राथमिकता तय करो। सेट प्रायोरिटीज। हर काम जरूरी नहीं होता। सबसे जरूरी काम पहले करो, जैसे पढ़ाई, ऑफिस का टारगेट या कोई पेंडिंग प्रोजेक्ट। 3, पोमोडोरो टेक्निक आजमाओ। 25 मिनट तक बिना रुकावट काम करो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो। इससे दिमाग तरोताजा रहता है और फोकस बना रहता है। 4, ना कहना सीखो। हर काम या हर इंसान के लिए टाइम निकालना जरूरी नहीं। जो चीजें आपके गोल से जुड़ी नहीं है, उन्हें मना करना सीखो। 5, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचो। सोशल मीडिया को टाइम लिमिट दो, नोटिफिकेशन बंद कर दो और एक समय तय करो जब आप मोबाइल या लैपटॉप पर फालतू चीजें देख सकते हो। छोटे कदम, बड़ा बदलाव। शुरुआत में आपको लग सकता है कि समय को कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे आप छोटी आदतें बनाते जाएंगे, जैसे सुबह जल्दी उठना, काम को टाइम पर करना, ब्रेक लेकर काम करना, वैसे वैसे आपकी लाइफ में अनुशासन आता जाएगा। याद रखिए, डिसिप्लिन फ्रीडम। अगर आप खुद को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो आपको लाइफ में जो भी चाहिए आप पा सकते हैं। निष्कर्ष, समय आपका सबसे बड़ा दोस्त है। अगर आप समय को अपना दोस्त बना लेते हैं तो कोई भी लक्ष्य आपसे दूर नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपने समय को हल्के में लिया तो वही समय आपको पछताने पर मजबूर कर देगा। तो आज से, अभी से तय करो कि हर मिनट की कीमत समझनी है और उसे सबसे अच्छा बनाना है। पार्ट 2, लक्ष्य तय करना। टाइम मैनेजमेंट की असली शुरुआत। समय का सही उपयोग तभी संभव है जब हमें पता हो कि हम कहां जाना चाहते हैं, यानी हमारे पास एक स्पष्ट लक्ष्य, गोल होना चाहिए। सोचिए, अगर कोई ट्रेन बिना तय मंजिल के चल रही हो तो वो कहां पहुंचेगी? शायद कहीं नहीं। उसी तरह अगर आपकी जिंदगी का कोई लक्ष्य नहीं है तो आप कितना भी समय बचा लें, वो समय बर्बाद ही जाएगा। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि लक्ष्य कैसे तय करें और उसे पाने के लिए अपने समय का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे करें। लक्ष्य क्यों जरूरी है? लक्ष्य आपको दिशा देते हैं। जैसे जीपीएस बिना डेस्टिनेशन के बेकार है, वैसे ही बिना लक्ष्य के आपकी मेहनत बेमतलब है। लक्ष्य आपको मोटिवेशन देते हैं। जब आपको पता होता है कि आप क्यों मेहनत कर रहे हैं, तो आलस और टाल मटोल कम हो जाती है। लक्ष्य समय की कीमत सिखाते हैं। जब आप जानते हैं कि हर दिन आपको अपने गोल के करीब ले जा रहा है, तो आप हर मिनट का सही उपयोग करने लगते हैं। स्मार्ट लक्ष्य क्या होते हैं? लक्ष्य बनाते समय आपको स्मार्ट फॉर्मूला अपनाना चाहिए। एस,
स्पष्ट, मैं सफल बनना चाहता हूं, नहीं चलेगा। कहो, मैं यूपीएससी क्रैक करना चाहता हूं। एम, मापने योग्य, आपका लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसे आप ट्रैक कर सको। जैसे हर दिन 4 घंटे पढ़ाई करूंगा। ए, अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य, ऐसा लक्ष्य बनाओ जो आपकी मेहनत से सच हो सके। आर, रेलिवेंट, सार्थक, आपका लक्ष्य आपकी लाइफ और करियर से जुड़ा होना चाहिए। टी, टाइम बाउंड, समय सीमा वाला, हर लक्ष्य की एक डेडलाइन होनी चाहिए। जैसे 6 महीने में 10 किलो वजन कम करना है। लक्ष्य तय करने की आसान प्रक्रिया। एक, सोचो तुम क्या चाहते हो। 10 मिनट शांति से बैठो और सोचो, मैं जिंदगी में क्या करना चाहता हूं, क्या बनना चाहता हूं। 2, लिखो, हर लक्ष्य को कागज पर उतारो। जब आप अपने सपनों को लिखते हो, वो सिर्फ सपने नहीं रहते, वो प्लान बन जाते हैं। 3, लक्ष्य को टुकड़ों में बांटो। अगर आपका लक्ष्य बड़ा है, जैसे आईएएस बनना, तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो। जैसे सिलेबस पढ़ना, मॉक टेस्ट देना, नोट्स बनाना आदि। शातर, हर दिन का प्लान बनाओ। अब इन छोटे लक्ष्यों के लिए डेली रूटीन बनाओ। क्या करना है, कितने बजे करना है, कैसे करना है। लक्ष्य और टाइम का रिश्ता लक्ष्य तय करने से आपको यह पता चलता है कि कौन सा काम जरूरी है और कौन सा फालतू। इससे आप समय की बर्बादी से बचते हैं। मान लो आपके पास 5 घंटे है। अगर आपका लक्ष्य तय नहीं है, तो वो 5 घंटे मोबाइल, चैटिंग या यूट्यूब में निकल जाएंगे। लेकिन अगर आपका लक्ष्य है 10 दिनों में मैथ्स पूरा करना, तो आप वो 5 घंटे उसी में लगाओगे। लक्ष्य से भटको नहीं, ट्रैक करते रहो। रोज अपने लक्ष्य को पढ़ो। हर रविवार 10 मिनट निकालकर सोचो, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं। अगर नहीं, तो कारण ढूंढो और अगला हफ्ता बेहतर बनाने का प्लान बनाओ। लक्ष्य में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी भी जरूरी है। हर बार सब कुछ प्लान के अनुसार नहीं होता। कभी बीमारी, कभी फैमिली प्रॉब्लम या कभी मन भी नहीं लगता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लक्ष्य छोड़ दो। लक्ष्य को थोड़ा एडजस्ट करो, लेकिन उसे भूलो मत। निष्कर्ष, बिना लक्ष्य के टाइम मैनेजमेंट अधूरा है। समय को सही ढंग से मैनेज करना चाहते हो, तो पहले तय करो कि इस समय का उपयोग किसके लिए कर रहे हो। लक्ष्य एक नक्शा है और टाइम मैनेजमेंट उस नक्शे के अनुसार चलने की कला है। तो आज ही कलम उठाओ, अपने सपने को लिखो, उसे स्मार्ट बनाओ और अपने हर दिन को उसके हिसाब से ढाल दो। क्योंकि अगर लक्ष्य बड़ा है, तो समय की बर्बादी की कोई जगह नहीं है। पार्ट 3, ऐसा डेली रूटीन बनाओ जो सच में काम करे। अगर टाइम मैनेजमेंट एक कार है, तो डेली रूटीन उसका स्टीयरिंग है। यही तय करता है कि आपकी जिंदगी किस दिशा में जाएगी। जो लोग हर दिन को बिना किसी प्लान के जीते हैं, वे जिंदगी की गाड़ी को अनजाने रास्तों पर भटका देते हैं। लेकिन जिनका एक ठोस रूटीन होता है, वे अपने हर दिन को सफलता की ओर मोड़ लेते हैं। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि एक ऐसा डेली रूटीन कैसे बनाएं जो न सिर्फ कागज पर अच्छा दिखे, बल्कि असल जिंदगी में भी काम करे। एक, हर दिन की शुरुआत एक तय समय पर होनी चाहिए। सुबह जल्दी उठना कई सफल लोगों की आदत है। ऐसा इसलिए क्योंकि सुबह का समय सबसे शांत होता है, ध्यान और फोकस सबसे ज्यादा होता है। दिन की शुरुआत सकारात्मक होती है। कोशिश करें कि आप रोज एक ही समय पर उठें, चाहे वो 5 बजे हो या 7 बजे। फर्क पड़ता है कंसिस्टेंसी से। जो लोग सुबह को जीत लेते हैं, वो दिन को जीत लेते हैं। 2, दिन की शुरुआत आपके लिए होनी चाहिए, दूसरों के लिए नहीं। अक्सर लोग उठते ही मोबाइल चेक करते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ईमेल। इससे आपका दिन दूसरों की जरूरतों से शुरू होता है। लेकिन आपकी जिंदगी आपकी होनी चाहिए। सुबह उठते ही 30 से 60 मिनट खुद के लिए निकालें। इसमें आप ये कर सकते हैं: 10 मिनट मेडिटेशन या प्रेयर, 20 मिनट हल्की एक्सरसाइज, 15 मिनट किताब पढ़ना, 10 मिनट अगले दिन का प्लान बनाना। 3, रूटीन बनाते समय ब्लॉक्स में सोचो। पूरा दिन घंटों में नहीं, टाइम ब्लॉक्स में बांटो। जैसे सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक पर्सनल टाइम, व्यायाम, मेडिटेशन, पढ़ाई। सुबह 8 बजे से सुबह 9 बजे तक तैयार होना प्लस नाश्ता। 9 1 बजे सबसे जरूरी काम जैसे पढ़ाई, प्रोजेक्ट, मीटिंग। 1 बजे से 2 बजे लंच प्लस रेस्ट। 2 बजे से शाम 5 बजे सेकेंडरी टास्क जैसे ईमेल, फोन कॉल, लाइट वर्क। शाम 5 बजे से शाम 7 बजे
खुद के शौक या एक्स्ट्रा काम, शाम 7 बजे से शाम 8 बजे, डिनर प्लस फैमिली टाइम, 8 बजे, शाम से 9 बजे शाम, अगले दिन की तैयारी 9 बजे, शाम से 10 बजे शाम, रीडिंग प्लस सोने की तैयारी। आपके प्रोफेशन और लक्ष्य के अनुसार ये ब्लॉक्स बदल सकते हैं। 4. रूटीन में ब्रेक जरूरी है। अगर आप बिना रुके 3 से 4 घंटे काम करते हैं तो दिमाग थक जाएगा और प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी। इसलिए हर 1 घंटे काम के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक जरूरी है। पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट काम प्लस 5 मिनट ब्रेक, भी एक बेहतरीन तरीका है। 5. टू डू लिस्ट। आपकी ताकत है हर सुबह या रात को सोने से पहले एक छोटी लिस्ट बनाएं। आज के 3 से 5 सबसे जरूरी काम कौन से हैं, उन कामों को पहले ही निपटाएं, बाकी काम बाद में। जब आप हर दिन के टॉप टास्क पूरे करते हैं तो आपको मानसिक संतोष और आत्मविश्वास दोनों मिलते हैं। 6. रूटीन फ्लेक्सिबल होना चाहिए, पर बिखरा हुआ नहीं। हर दिन एक जैसा नहीं होगा। कभी कोई इमरजेंसी, कभी थकान, कभी खराब मूड। इसलिए रूटीन को इतना सख्त मत बनाओ कि थोड़ा भी हिलने पर टूट जाए। अगर कोई समय पर काम ना हो पाए तो उसे दिन के किसी और हिस्से में सेट करो। 7 रात की आदतें अगली सुबह तय करती है। डे रूटीन की शुरुआत असल में रात से होती है। सोने से पहले स्क्रीन, मोबाइल, लैपटॉप से दूरी बनाएं। हल्की किताब पढ़े या डायरी लिखे। अगले दिन का प्लान कागज पर उतारें। एक समय तय करें जब आपको रोज सोना है। अच्छी नींद, अच्छा अगला दिन। 8. खुद से सवाल पूछो, क्या मेरा रूटीन मुझे मेरे लक्ष्य तक ले जा रहा है? हर हफ्ते 10 मिनट लेकर रूटीन की समीक्षा करें। क्या मैं रोज अपना सबसे जरूरी काम पूरा कर रहा हूं? क्या मैं टाइम बर्बाद तो नहीं कर रहा? क्या मैं रोज थोड़ा बेहतर बन रहा हूं? अगर जवाब नहीं है तो रूटीन में थोड़ा बदलाव करें। निष्कर्ष, रूटीन वो मशीन है जिसमें आप समय डालते हैं और सफलता निकालते हैं। हर दिन का एक तय रूटीन बनाना, उस पर चलना और समय समय पर उसे सुधारते रहना, यही असली टाइम मैनेजमेंट है। याद रखिए, आपका डेली रूटीन आपकी आदतों का रूप है और आदतें ही तय करती है कि आप 1 साल, 5 साल या 10 साल बाद कहां होंगे। तो आज ही एक पेपर उठाइए और अपनी जिंदगी का सबसे पहला, सबसे ईमानदार रूटीन बनाइए। क्योंकि अगर आप दिन को कंट्रोल नहीं करते तो दिन आपको कंट्रोल करेगा। पार्ट 4, काम टालने की आदत को कैसे हराए। प्रोक्रास्टिनेशन को खत्म करें। कल करूंगा, थोड़ी देर में करता हूं, अभी मूड नहीं है। ये वाक्य बहुत जाने पहचाने लगते हैं, है ना? हम सभी कभी ना कभी किसी जरूरी काम को टालते हैं और यही आदत धीरे धीरे हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। इस अध्याय में हम बात करेंगे उस मानसिक बीमारी की जिसका नाम है प्रोक्रास्टिनेशन, यानी टालने की आदत, और सीखेंगे कि इस बीमारी से कैसे बचें, लड़ें और जीतें। प्रोक्रास्टिनेशन होता क्या है? प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब होता है जानते हुए भी कि कोई काम जरूरी है, उसे बार बार टालते जाना, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह काम करने का मन नहीं कर रहा। उदाहरण, पढ़ाई करनी है लेकिन मोबाइल चला रहे हैं। प्रोजेक्ट पूरा करना है लेकिन नेटफ्लिक्स देख रहे हैं। सुबह उठना है लेकिन स्नूज दबा रहे हैं। यह सिर्फ आलस्य नहीं है, यह मन और दिमाग का एक झूठा बहाना है जो हमें धीमे धीमे बर्बादी की ओर ले जाता है। प्रोक्रास्टिनेशन के पीछे की असली वजह है काम का डर। पता नहीं ये काम हो पाएगा या नहीं। परफेक्शनिज्म, सबसे अच्छा करना है वरना नहीं करूंगा। ओवर थिंकिंग, पहले पूरा प्लान बना लूं फिर शुरू करूंगा। डिस्ट्रैक्शंस, मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, गेम्स। इंस्टेंट प्लेजर, पढ़ाई से अच्छा तो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना है। इन सब के पीछे दिमाग की एक ही चाल होती है, मुश्किल काम से भागो और आसान मजा ढूंढो। प्रोक्रास्टिनेशन के नतीजे क्या होते हैं? डेडलाइन छूट जाती है, गिल्ट और स्ट्रेस बढ़ता है, आत्मविश्वास गिरता है, समय की बर्बादी होती है और धीरे धीरे आप खुद से नाराज रहने लगते हैं। अगर रहते इसे नहीं रोका गया तो यह सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अब जानते हैं इसे हराने के कुछ आसान लेकिन असरदार तरीके। 1. 2 मिनट का नियम अपनाओ। कोई भी काम जो 2 मिनट में शुरू हो सकता है उसे टालो मत, बस करो। उदाहरण, नोट्स खोलना, किताब का पहला पेज पढ़ना,
लैपटॉप ऑन करना अक्सर शुरू करने के बाद मन खुद ही लगने लगता है। 2. काम को छोटे हिस्सों में तोड़ दो। मैथ्स पढ़नी है, यह बहुत भारी लगता है। लेकिन अगर आप कहो, आज सिर्फ एक चैप्टर पढ़ूंगा, उसमें से भी सिर्फ 10 सवाल करूंगा और अभी सिर्फ 2 सवाल से शुरू करूंगा, तो दिमाग डरता नहीं है। छोटा स्टेप, छोटा डर, शौकास ज्यादा एक्शन। 3. 5 मिनट करके छोड़ दूंगा। तरीका अपने दिमाग से कहो, मैं ये काम सिर्फ 5 मिनट करूंगा, फिर छोड़ दूंगा। अक्सर 5 मिनट शुरू करने के बाद आप 30 मिनट तक लगे रहते हो, क्योंकि एक्शन पैदा करता है मोमेंटम। 4. डिस्ट्रैक्शंस को ब्लॉक करो। मोबाइल फ्लाइट मोड पर डाल दो, सोशल मीडिया के ऐप हटा दो या टाइम लिमिट लगा दो। पढ़ाई या काम करने की जगह साफ और शांत होनी चाहिए। अगर आप खुद को जंग जीतने भेज रहे हो, तो पहले अपने हथियार, फोकस को बचाओ। 5. टाइमर का उपयोग करो। पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक एक आसान तरीका है। 25 मिनट काम करो, 5 मिनट ब्रेक लो। 4 बार ऐसा करने के बाद 15 मिनट का बड़ा ब्रेक। इससे दिमाग को भी थकान नहीं होती और आप बिना टाले आगे बढ़ते जाते हो। छठा, खुद से डेली प्रॉमिस करो। हर दिन सुबह एक कागज पर लिखो, आज मैं ये 3 काम पूरा करूंगा, चाहे जो भी हो। और रात को खुद से पूछो, क्या मैंने अपना वादा निभाया? यह आदत धीरे धीरे आपको खुद के प्रति ईमानदार बनाती है। साबित, खुद को इनाम दो। जब आप कोई टाला हुआ काम कर लेते हो, तो खुद को छोटा सा इनाम दो। 10 मिनट का आराम, पसंदीदा स्नैक, एक एपिसोड देखना। इससे दिमाग उस काम को रिवॉर्ड वाला काम मानने लगता है और अगली बार आसानी से करेगा। 8. खुद को दोष देना बंद करो, बदलाव की शुरुआत करो। प्रोक्रास्टिनेशन से लड़ते वक्त आपसे गलती होगी, काम फिर से टलेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हो। इसका मतलब सिर्फ यह है कि आप इंसान हो। महत्वपूर्ण यह है कि आप बार बार उठो, बार बार कोशिश करो। हर दिन 1% सुधार भी 1 साल में आपको 37 गुना बेहतर बना सकता है। निष्कर्ष, जो काम आज करना है, उसे आज ही करो, कल नहीं। प्रोक्रास्टिनेशन को हराने के लिए कोई जादू नहीं है। सिर्फ एक चीज चाहिए, एक्शन। बस एक छोटा सा कदम उठाओ, एक पेज पढ़ो, एक फाइल खोलो, एक नोट लिखो। क्योंकि जो लोग काम को टालते हैं, जिंदगी उन्हें भी टाल देती है। तो आज ही तय करो, अब और नहीं टालूंगा, अब सिर्फ करूंगा। पार्ट 5, प्राथमिकता तय करना सीखो। पहले क्या करें, बाद में क्या? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके पास पूरा दिन था, फिर भी दिन खत्म होते होते जरूरी काम नहीं हो पाए? क्या आपने कभी कहा है, आज बहुत बिजी था यार, लेकिन कुछ बड़ा अचीव नहीं किया? अगर हां, तो इसका मतलब है कि आपने काम किया, लेकिन सही काम नहीं किया। टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा रहस्य है प्रायोरिटी तय करना। आज हम जानेंगे कि कैसे तय करें कि सबसे पहले कौन सा काम करना है और कौन सा बाद में या बिल्कुल नहीं। सब काम जरूरी नहीं होते। सच ये है कि हर काम जरूरी नहीं होता, हर टास्क बराबर नहीं होता, हर बिजी रहना प्रोडक्टिव नहीं होता। बहुत से लोग पूरा दिन उलझे रहते हैं ईमेल, कॉल, छोटे मोटे कामों में, और असली जरूरी टास्क छूट जाते हैं। इसलिए प्रायोरिटी तय करना मतलब है कम लेकिन असरदार काम करना। द 80-20 रूल, परेटो प्रिंसिपल। यह नियम कहता है, आपके 20% काम 80% रिजल्ट लाते हैं। यानी आपके 10 में से सिर्फ 2 टास्क ऐसे होते हैं जो आपकी सफलता, करियर या गोल्स को सीधा प्रभावित करते हैं। बाकी के 8 टास्क सिर्फ व्यस्त रखने वाले काम हैं, जरूरी नहीं। तो जब भी आपकी टू डू लिस्ट लंबी लगे, खुद से पूछो, इनमें से कौन सा 2 काम है जो सबसे ज्यादा असर डालेगा? अगर मैं सिर्फ 2 टास्क पूरा करूं, तो कौन से होंगे? द आइजनहावर मैट्रिक्स, अर्जेंट वर्सेस इंपॉर्टेंट। अमेरिका के राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर ने एक जबरदस्त तरीका दिया। काम को 4 भागों में बांट। काम का प्रकार, मतलब क्या करे ये? अर्जेंट और इंपॉर्टेंट, इमरजेंसी या डेडलाइन वाले जरूरी काम तुरंत करे दो। नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट, प्लानिंग, हेल्थ, गोल सेटिंग, समय निकाल कर करें। 3. अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, दूसरों के काम, अचानक कॉल डेलीगेट करें, किसी और को दे। 4. नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट, सोशल मीडिया, फालतू बातें हटा दें। हर दिन की शुरुआत क्वाड्रेंट 2 के कामों से करें।
यही वो टास्क है जो आपकी जिंदगी बदलते हैं, जैसे स्किल सीखना, एक्सरसाइज, गोल प्लानिंग। टू डू लिस्ट को मस्ट, शुड, कुड में बांटें। हर सुबह अपने कामों को 3 भागों में लिखें। मस्ट डू, जरूरी, आज करना ही करना है। शुड डू, कर सकते हैं, करेंगे अगर टाइम मिला। कुड डू, अगर समय बचा बाद में किया जा सकता है। इससे दिमाग साफ रहेगा कि सबसे पहले मस्ट वाले टास्क को फिनिश करना है। एक चीज फॉर्मूला अपनाओ। हर सुबह खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, आज ऐसा कौन सा एक काम है जो अगर मैंने कर लिया तो बाकी सब या तो आसान हो जाएगा या जरूरी नहीं रहेगा। यह सवाल आपको हर दिन सही दिशा में धकेलता है। टाइम ब्लॉकिंग प्लस प्रायोरिटी हास सक्सेस। दिन की शुरुआत सबसे जरूरी टास्क से करें। उसके लिए टाइम पहले से ब्लॉक कर दें, जैसे सुबह 9 से 11 बजे सिर्फ वही काम। मोबाइल बंद, डिस्टरबेंस बंद, उस एक काम पर पूरा ध्यान। एक बार आप प्रायोरिटी के साथ टाइम ब्लॉक करना सीख गए तो आपकी प्रोडक्टिविटी आसमान छू सकती है। प्रायोरिटी तय करते समय सावधानियां। दूसरों की अर्जेंसी को अपनी प्रायोरिटी मत बनने दो। सबको जवाब देना जरूरी नहीं। इजी काम को पहले मत करो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आसान है। हार्ड काम ही असली ग्रोथ लाता है। हर काम को यस मत कहो। नो कहने की ताकत भी टाइम मैनेजमेंट का हिस्सा है। प्रायोरिटी तय करने के लिए 3 मैजिक क्वेश्चंस। क्या यह काम मेरे गोल से जुड़ा है? क्या यह काम अगर न करूं तो बड़ा नुकसान होगा? क्या यह काम आज ही करना जरूरी है? अगर जवाब हां है तो वो काम टॉप प्रायोरिटी है। निष्कर्ष, प्रायोरिटी का मतलब है बुद्धिमानी से चुनना, मेहनत से नहीं घबराना। बिजी होना बुरा नहीं है, लेकिन गलत कामों में बिजी होना खतरनाक है। टाइम मैनेजमेंट का असली जादू तब शुरू होता है जब आप ये समझ जाते हैं कि सब कुछ करना जरूरी नहीं है। जो सबसे जरूरी है वही पहले करना है। आज से तय करें, हर दिन की शुरुआत उस काम से करें जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि असली प्रोडक्टिविटी अधिक काम करने में नहीं, बल्कि सही काम करने में है।